हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे। अब यहाँ पे सामने दिख रहा है ये सारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूलाज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सर अचानक से ये सब लेके बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि आज जो है हम ये सारा फॉर्मूलाज कैसे आता है वो सीखने वाले हैं। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही क्यों है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यही क्यों है, ये सब फॉर्मूलाज कैसे आता है ये सीखेंगे। और इसके बाद हम लोग आईसीएसई क्लास 9 के लिए जो बुक सब रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में वो पढ़ाया जाता है, एम एन अग्रवाल सर का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 3.1 3.2 अपकमिंग वीडियोस में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम वहाँ पे एक्सपेंशन चैप्टर है। इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन भी करेंगे और धीरे धीरे कोशिश करेंगे बहुत सारा चैप्टर्स का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। पर हाँ, ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स पे कि चैप्टर्स फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन तक ही रहेंगे कि आगे भी चैप्टर्स आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको शेयर कर दोगे, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसा होता क्यों है, ठीक है? देखो, अगर मैं कोई भी एक स्क्वायर बोलता हूं, कोई भी एक स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब होता क्या है? वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई हो। इसका मतलब मुझे यहां पर ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने में ए प्लस बी के साथ ए प्लस बी को ही मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई करूं, और बचपन में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, तो वो क्या होता है? ए मल्टीप्लाई होगा इससे और फिर बी भी मल्टीप्लाई होगा इससे। और अब अगर हम ए को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ए बी एंड बी इंटू बी बी स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमें मिल जाता है अपना पहला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो, अगर मुझे माइनस चाहिए तो मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर चाहिए, तो ए माइनस बी का स्क्वायर में क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ए इंटू ए माइनस बी, ए इंटू ए माइनस बी इंटू, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस आया, फिर बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी इंटू ए, दैट इज ए बी लिख दिया और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ए बी और ए बी दोनों माइनस में, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फिर सोचा ये अच्छा, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ए माइनस बी को ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आया। चलो देखते हैं ना कि ए माइनस बी को, मतलब ए प्लस बी को ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करो या ए माइनस बी को ए प्लस बी में मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है। तो देखा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए टाइम्स ए माइनस बी प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ये प्लस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब देखो, कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है आपका ये फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज। अब अगर कुछ और फॉर्मूलाज की बात करें हम लोग, तो इन्हीं से और हम लोग डिराइव कर सकते हैं। वो क्या हो जाएगा कि अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं मैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab लिखो, एक ही बात है। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है इधर? हम बस इस 2ab को लेफ्ट साइड में ले आए इधर, तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को? हाँ, एक और तरीका है। कैसे? हम अगर a माइनस बी स्क्वायर को देखें तो उसमें है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो इस माइनस 2ab को लेफ्ट साइड में ले जाएं, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस तरह से आ जाता है अपना ये स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो अगर मैं इसी दोनों स्क्वायर को मतलब कि ए प्लस बी स्क्वायर और प्लस कर दूं ए माइनस बी स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा सर? तो यहां पर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां तो प्लस टू ए बी है ना, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस टू ए बी है ना। स्टार्टिंग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो हमने देखा ना, अब वहीं से सब डिराइव करेंगे आसानी से एकदम से। तो ये दोनों को ऐड किया तो टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर और टू ए बी एक प्लस एक माइनस दोनों कैंसिल, तो क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहीं अगर माइनस यूज कर दे सर तो क्या हो जाएगा? तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 4ab। तो फिर हम लिख सकते हैं 4ab। अब एक और फॉर्मूला क्या है, अगर a प्लस बी प्लस सी लिख दिया जाए तो क्या हो? तो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस यहाँ क्या है ना, जितना बढ़ता जाएगा क्या करना है पता है? मान लो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाए तो क्या करना है? सब पे स्क्वायर करो, टू टाइम्स ऑफ दो दो का जो कॉम्बिनेशन बन पाए ना वो लिख देना है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप कर सकते हो। जेड तक भी आना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू जेड तक आए तो भी आप कर सकते हो। क्या करना है? सब पे स्क्वायर बैठाना है, प्लस टू और दो दो का कॉम्बिनेशन, मतलब ए बी ए सी ए डी करते हुए ए जेड तक, फिर बी सी से लेके बी जेड तक, फिर सी डी से लेके सी जेड तक और लास्ट में वाई जेड, ऐसा जाएगा। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया। अभी अगर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ये आ जाए, अगर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसा फॉर्म हो तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करते हैं सर, आराम से वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग। तो अगर हम एक्स रखें तो एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी लिखेंगे, यहाँ एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी प्लस ए में ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस ए बी। तो मैं लिख सकता हूं इसको आसानी से एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मैं बोलता हूं बस यही फॉर्मूला याद रखो। अब अगर कोई आपसे बोल दे कि नहीं मुझे ना एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी का चाहिए, कुछ नहीं आप यही फॉर्मूला याद रखो, बस बी के जगह पे माइनस बी पुट करो। तो बी के जगह पे माइनस बी पुट करेंगे तो ये ए माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस ए बी हो जाएगा। समझ में आया? तो कुछ इसी तरह से जब माइनस ए हो तो ए के जगह पे माइनस ए पुट करेंगे और ये चारों फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। तो यहां तक तो स्क्वायर पे बात क्लियर हो गया। अब चलो चलते हैं क्यूब की तरफ। ठीक है, क्यूब पे आ जाते हैं। तो भाई a प्लस बी का क्यूब यानी a प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अगर ऐसा है, क्यूब मतलब क्या? पावर 3, वही नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हो ना। हमने क्या किया, स्क्वायर को एक साथ रखा है क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला अभी पता है, एक्सपेंशन पता है इसलिए। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ a प्लस बी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ a मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ और फिर b मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ। आप जैसे चाहो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। आप चाहते हो नहीं मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, करो a प्लस बी प्लस 2ab से भी a प्लस बी और प्लस में बी स्क्वायर के साथ भी a प्लस बी। कुछ नहीं है भाई, बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या करना है? बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये a इधर मल्टीप्लाई हुआ तो a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ab स्क्वायर प्लस यहाँ a से ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। अब मैं इसको आसानी से लिख दूं, अगर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, देखो ना ये 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर और प्लस में b क्यूब। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे भी 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर। तो क्या मैं इसको एक और तरीका दे सकता हूं? क्या एक और फॉर्म दे सकता हूं? a प्लस बी कॉमन लिया
थ्री ए बी कॉमन लिया, 3ab कॉमन लिया तो a प्लस बी आ गया। तो ये था अपना क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। अब मैं यहीं से आपको बोलूंगा आप डिराइव कर लो, बस क्या करना है ना, a माइनस बी बोला है, a माइनस बी बोला है, आप b के जगह पे माइनस बी पुट करो। तो यहाँ जब आप माइनस बी डालोगे, यहाँ जब आप माइनस बी डालोगे, अच्छा यहाँ मैंने एक ही फॉर्मूला लिखा है, इसका दोनों पार्ट लेता हूँ, a माइनस बी होल क्यूब माइनस 3a² बी, यहाँ दोनों फॉर्म में गड़बड़ है, ये 3ab होगा, 3a² बी एंड प्लस में 3ab²। धन्यवाद। तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², कैसे हुआ भाई, कैसे हुआ? तो हमने क्या किया, b के जगह पे माइनस बी डाला, तो सर यहाँ भी तो b था, यहाँ क्यों नहीं माइनस है? यहाँ क्योंकि भाई यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, -5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, -5 इंटू -5 25 आएगा ना, माइनस नहीं आएगा उसमें। इसलिए जहाँ पे स्क्वायर था वहां साइन नहीं चेंज हुआ, बट जहाँ पावर 1 था पावर 3 था वहां चेंज हो गया। अब इसी तरह क्या किया है, यहाँ भी बस -3ab कॉमन लिया। सर नहीं, हम चाहते हैं एक्सपेंशन से निकालेंगे, निकालो बाबू, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे कि एकदम वही a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी, फिर इसको भी लिख देंगे a² माइनस 2ab प्लस में b², और अब ये एक्सपेंड करेंगे तो a² a माइनस बी टाइम्स माइनस 2ab a माइनस बी टाइम्स प्लस b² a माइनस बी टाइम्स। तो अभी ये क्या हो गया, a² इंटू a क्या होता है, a क्यूब माइनस a² b माइनस 2ab², ओ सॉरी a² b, a है। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना सर, प्लस हो गया 2ab² प्लस ab² एंड माइनस बी क्यूब। देखो कुछ वैसा ही आ गया ना, वैसा क्या, वही आ गया, -3a² b प्लस 3ab²। तो तुम ऐसे करो या b के जगह पे माइनस भी बैठा दो, एक ही बात है। अभी क्या करेंगे, आज हम लोग पूरा फॉर्मूला समझ रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन, पूरा एक्सरसाइज था आपका लेके आया हूं मैं, पूरा एक्सरसाइज था, एक एक क्वेश्चन मिला लेना, एम.एन. अग्रवाल सर का क्लास 9 का आईसीएसई क्लास 9 का किताब में है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग। यहां से शुरू करते हुए कहां तक जाएंगे देख लो, पूरा लास्ट क्वेश्चन से 31 था, ठीक है, 3.1 ही नहीं 3.2 भी पूरा करने वाले, डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। एक एक चीज पूरा अच्छे से करवा देने वाला हूं मैं। आपको क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है और कमेंट करके बताओ ये हेल्पफुल है या नहीं है। चलो आगे का पार्ट देखते हो। तो ए क्यूब वाला तो देख लिया ना, अब एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको, बहुत मजा आएगा कि यहां से देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बस मैं यहीं से डिराइव करूंगा, ज्यादा कहीं जाना भी नहीं है। इस पार्ट को उठाया और लेफ्ट साइड लेके आ गया, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है या नहीं है, हो गया। और ठीक उसी तरह से मैं ये लेके जाऊंगा उस तरफ और यहाँ मैं प्लस करूंगा, ये प्लस होगा, इसको मैं उठाऊंगा यहाँ से और उठा के इस साइड लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगा, हो गया ये फॉर्मूला। बट सर ये सेकंड वाला क्या है, दो फॉर्मूलाज है इसके, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें फैक्टराइजेशन चाहिए। अच्छा तो ये पहला वाला दूसरा वाला सेम है, ये भी प्रूव कर देना चाहिए ना, जब हम सारा फॉर्मूलाज प्रूव कर रहे हैं तो हमें ये भी प्रूव करना चाहिए, एकदम से सही बात है, करना चाहिए, चलो करते हैं। तो ये फॉर्मूलाज भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। सो यहां था ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी a², अच्छा ये तो प्रूफ करने में जो था हमारे पास वो था -3ab a प्लस बी। अब एक काम करते हैं ना, इसमें भी a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी कॉमन ले लो, इतना तो कर ही सकते हो। अब क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे, माइनस में 3ab है, चलो भाई इसको ब्रेक कर देते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab एंड -3ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, और माइनस में 3ab, तो a प्लस बी एंड
ए स्क्वायर माइनस ए बी, 2ab माइनस 3ab माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला का प्रूफ। ठीक है, अच्छा देखो ठीक जिस तरह से हमने दो दो के लिए लिया था ना, दो दो के लिए यहाँ पे, वैसे ही 3 पार्ट के लिए एच प्लस ए, एच प्लस बी और एच प्लस सी का हो जाएगा पार्ट। सेम यहाँ भी वैसे ही एक्सपेंड करना है डिस्ट्रीब्यूशन से, ये भी मिल जाएगा हमें। अच्छा एक बात याद रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि ये फॉर्मूला है अपने पास फॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के लिए। अगर आप इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको मिल जाएगा ये चीज। आराम से नोट करो, घर पे इसको कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, अब 3abc क्यों ले रहे हैं हम लोग इक्वल? क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है यानी ये इंटायर वैल्यू जीरो है। हाँ सर जीरो है। अगर ये जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो है, एकदम से जीरो है। अब अगर ये जीरो है तो राइट साइड ये चला जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यही दिया हुआ है। ठीक है ना? तो फॉर्मूलाज तो अपना डन हो गया बाबू। आई होप सबको समझ में आया होगा कि ये सब फॉर्मूलाज एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कैसे बन रहे हैं, अब इनका क्या यूज है, क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसा कंटिन्यूएशन चलता रहे, मतलब ऐसा नहीं कि एक्सपेंशन या फैक्टराइजेशन के बाद ही हम रुक जाए, लॉगरिथम भी तरह, इंडिसेस भी तरह, ज्योमेट्री भी तरह, ट्रिग्नोमेट्री भी तरह, मेंसुरेशन भी तरह, स्टैट्स भी तरह, तो आपको ज्यादा ना इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।